भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम आपको भारत की आज़ादी से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें बताएंगे। महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक खत भेजा। इस खत में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होना अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया। जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को वायसराय लॉज या मौजूदा राष्ट्रभवन में दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन महात्मा गांधी उस दिन 9 बजे ही सोने चले गए थे। सबसे अनोखी बात यह है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में, तब उसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन बंगाली भाषा में लिख चुके थे, लेकिन 1950 में यह हमारे देश का राष्ट्रगान बन पाया था। क्या आप जानते हैं कि 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ध्वज लाल, पीला और हरे रंग के क्षैतिज स्ट्रिप्स से बना था, जिसके शीर्ष पर लाल पट्टी जिसमें 8 सफेद कमल एक पंक्ति में उतार दिए गए थे। हरी पट्टी के बाईं तरफ एक सफेद सूरज और अर्धचंद्र, वहीं दाहिनी तरफ स्टार या एक तारा था। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में बेजवाड़ा में पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। यह 2 रंगों से बना था, लाल और हरा, जो कि 2 प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने भारत के शेष समुदायों और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक बनाने के लिए एक सफेद पट्टी के चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया था। हर स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया था। क्या आपको पता है कि 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा नहीं थी? यह 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई थी। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 560 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था। 2 अन्य, हैदराबाद और जूनागढ़ को भारतीय सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इस स्वतंत्रता के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन किया और गोवा को एक पुर्तगाली राज्य के रूप में घोषित किया।
भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला किया और इसे भारत में मिला दिया था। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। नंबर 1 दक्षिण कोरिया, जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ। नंबर 2 ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी। इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला लिया था। जय हिंद दोस्तों, ये थे 15 अगस्त भारत की आज़ादी से समर्पित 10 महत्वपूर्ण तथ्य। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।